किनारे पे आकर प्रधानमंत्री और हमारे अमित भाई शाह जी को बताइए हमारा दर्द। वो जब समझेंगे और तब नारा लगेगा फिर एक बार मोदी सरकार, पहले करो संविधान का उद्धार, पहले करो संविधान का उद्धार, फिर आएगी मोदी सरकार। जो अधिकार दिलाएगा, जो अधिकार दिलाएगा। सभी साथी शांति व्यवस्था बनाए रखें। उनसे हमारी वार्ता हुई है 2 बार और वार्ता उनके स्तर पर सफल हुई है, लेकिन जो 1-2 मांगे हमारी ऐसी है जो उनके स्तर से सक्षम मतलब पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने सक्षम स्तर से हमने बोला है कि हमारी वार्ता कराकर इन मांगों पर सहमति दिलवाएं, इन्हें पूरा करवाएं। आपकी तादाद कितनी है? हमारी तादाद करीब यूपी में 1.5 लाख आशा बहुएं हैं और 75,000 हमारे कर्मचारी यहाँ RNTCP करीब 50,000 के अब हमारी संख्या हो चुकी है और अभी कुछ बसें हमारी रास्ते में जाम में बंद नहीं है जो कि पहुंचने वाले हैं। अभी 21 से अनुरोध हमारा मुख्यालयों पर चल रहा था, जनपद मुख्यालयों पर चल रहा था, लेकिन अब जब सुनवाई पूरी नहीं हो रही थी तो हमने 30 तारीख को सभी जनपदों को यहाँ बुलाया है और अब ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। के 6 सूत्री मांगों में सबसे बड़ी बात है कि अगर समान कार्य है तो उसका वेतन स्थायी कर्मचारियों के बराबर समान रूप से मिलना चाहिए। सबसे बड़ी योजनाओं की बात है कि अगर सभी को हेल्थ चाहिए, सभी को चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो इतने कर्मचारियों की संख्या इस 22-23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को इतने कम कर्मचारियों के माध्यम से कैसे दिया जाए, इसका पूरा दारोमदार आउटसोर्स और संविदा के आधार पर आपकी जिम्मेदारी के ऊपर आता है। और सरकार भी ये जानती है, केंद्र सरकार भी ये जानती है, मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं और मुख्यमंत्री भी जानते हैं, फिर भी आपकी बात को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। आपके प्रांतीय पदाधिकारी कल जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व से मिले और उन्होंने अपनी बात बताई कि हमारी बातें जायज हैं, सरकार के वो अधिकारी जो रिस्पांसिबल हैं सामने आकर बात करने से कतराते हैं, तो परिषद ने बीड़ा उठाया कि आपका जो आज का कार्यक्रम था 30 जनवरी का इंस्टीट्यूट पार्क में, उस पर वो शिरकत करेंगे और आपकी इस बात को मुख्य सचिव स्तर पर ले जाकर संबंधित विभाग के विभागीय प्रमुख सचिव स्तर से वार्ता करा के इसका समापन कराएंगे। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी आपके कार्यक्रम में आना था, उनको इसी कार्य की वजह से उन्होंने कहा था कि हमको 1 घंटे का यहाँ समय लगे। अब चूंकि 2 बजे के बाद वो खाली हो पा रहे थे और जाहिर सी बात है कि आप लोगों का इधर इतना हुजूम आया है कि बहुत देर तक इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए 4 सदस्यों का शिष्टमंडल आपके पास उन्होंने भेजा है और ये कहा है कि आप हौसला बनाए रखिए। जिस तरह से एकता का परिचय आपने दिया है, अपने प्रांतीय नेतृत्व पर भरोसा किया है, अगर इसको मेंटेन रखेंगे तो आपकी मांगे निश्चित तौर पर सफल होंगी। मैं परिषद की तरफ से और आपके इस मंच की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि यहाँ से जाने के बाद वार्ता का जो पटल है उसको तैयार करेंगे और आपके प्रांत के शीर्ष पदाधिकारियों को बुलाकर सम्मानजनक स्थिति पर वार्ता कराएंगे। विभागीय प्रमुख सचिव यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय प्रमुख सचिव अगर उन्होंने कहीं आनाकानी किया तो मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है और सब विभाग उनके अंदर में आते हैं, मुख्य सचिव इस स्तर से आपके विभागीय प्रमुख सचिव का और निदेशक की वार्ता कराने के बाद आपकी इन समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। क्योंकि समस्याएं सरकार की एक अपनी अपनी नीति होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये नीति है कि स्थायी कर्मचारियों को भर्ती करने के बजाय आउटसोर्स और संविदा से किए जाने का प्रचलन इन्होंने बना रखा है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि सरकार होती है, लोकतंत्र में जो भी सरकार काम चलाती है वो कम से कम इतना मान दे, इतना वेतन अवश्य दे जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। आशा बहुएं हमारी बैठी हुई हैं, अगर उनको महीने भर के मानदेय को 30 दिन में बांटिए तो 1 दिन का कितना मानदेय आता है इसको न कैलकुलेटर हमारा बता पाता है, न उनका कैलकुलेटर बता जाता है जिन्होंने निर्धारित किया है। तो जाहिर सी बात है इस बात को सही ढंग से पहुंचाया नहीं गया है। आपके इस प्रांतीय पदाधिकारियों ने इसका बीड़ा उठाया है और निश्चित तौर पर इन बातों को आपके सामने रखा जाएगा। आपका ये 6 सूत्री मांग पत्र है, हम उसको ले रहे हैं और शासन स्तर पर ले जाकर इसकी वार्ता करने के आपके प्रांतीय पदाधिकारियों को बताएंगे। मेरा एक से आपसे जरूर अनुरोध है कि देखिए सभी लोग सम्मानित पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जो हमारी बात
सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, कान के बहरे हैं, इनको सुना रहे लेकिन ये सुनना नहीं चाह रहे थे। इसलिए हमको आज लखनऊ के इको गार्डन में आना पड़ा और हम आए हैं इसलिए कि हम यहाँ से अपनी आजादी लेके जाएंगे। जो गुलामी की जंजीर इन्होंने हमारे पैरों में डाल रखी है उसको तोड़ के जाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। ये दमनकारी नीतियां जो अंग्रेजों ने चलाई थी आज हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर चला रहे हैं, हमारे सीने में चढ़ के कमाई करते हैं और हमारे चार रोटी नहीं देते हैं। इनको समझना होगा, सब सोचना होगा। हमारी मांगे जो कि जायज है, कहीं से भी नाजायज नहीं है। हम हर स्तर से ये बात करते हैं कि हमारी बातें मानेंगे। अच्छा मीडिया के बंदी सब लोग हाथ उठाइए। अभी तो ये लड़ाई है, अब्दुल तवाब को आगे लाओ, साधु संत उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको 1990 से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। अगर वो वैकेंसी निकाल देती तो हमारे भाई बहन इस तरह से सड़कों पे बैठते